उड़े जब जब जुल्फे तेरी। इन दिनों बॉलीवुड में हर तरफ एक ही चर्चा हो रही है कि बॉलीवुड का फिल्मकार वर्तमान सरकार के सारे पर नाच रहा है। सरकार की नीतियों को ही दिखान सिनेमा में पेश किया जा रहा है। पर सुर्खियां रिटर्न ऑफ ड्यूल ट्रिप, डर्टी डिस्को जैसे सफलतम फिल्मों के अलावा प्रदर्शन की तैयार फिल्म फायर ऑफ लव रेड के निर्देशक अशोक त्यागी को इसमें कुछ भी गलत नजर नहीं आता। अशोक त्यागी की नज़र में बॉलीवुड में भारतीय राजनीति का प्रतिबिंब अनिवार्य है। अशोक त्यागी ने फिल्मी संगम चैनल को बताया कि आज़ादी के बाद किस तरह देश के शीर्ष नेताओं का प्रतिबिंब हिंदी फिल्मों के हीरो में नजर आता रहा है। आप भी इस बातचीत को सुने। बहुत रोचक विषय है। आप देखिए 1964 में तक जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री हैं। 1947 से बल्कि 46 से हैं। तो जो 50 का दशक है इसमें हमारे पास 3 नायक हैं, देवानंद, दिलीप कुमार, राज कपूर। और जवाहरलाल नेहरू की जो पर्सनालिटी है उसके 3 अंग हैं। एक जवाहरलाल नेहरू जो आज फोटो आ रही है, सिगरेट पीता है, सूट पहनता है, वेस्टर्नाइज्ड, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी ने उनकी आया भी अंग्रेज रखी थी ताकि अंग्रेजी उनकी मदर टंग हुए। वो अंग्रेज आया की गोदी में पले थे। जवाहरलाल नेहरू को बोलते थे गांधी कि मैं अंग्रेजों से प्यार करता हूँ और अंग्रेजियत से नफरत करता हूँ, और जवाहर अंग्रेजों से नफरत करता है मगर अंग्रेजियत से प्यार करता है। और जवाहरलाल नेहरू अंग्रेजियत से प्यार क्योंकि थे वो was brought up like an अंग्रेज, so there is westernized। फिर जब वो कैम्ब्रिज में गए तो उस टाइम पे सोशलिज्म जैसे कॉलेज कैंपस में होता है ना, प्रभाव पड़ता है विचारधारा का, तो सोशलिज्म डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ मार्क्सिज्म वाज पॉपुलर in Great Britain at that time, so he got influenced by that. So there is socialism in Jawaharlal Nehru, and that's why he went with Russia. But there is a third which is not there in Jawaharlal Nehru, yet it is thrust upon him कि वो महात्मा गांधी के उत्तराधिकारी हैं। तो जो महात्मा गांधी का उत्तराधिकार है, क्योंकि महात्मा गांधी के अनुसार भारत गांव में बसता है, तो हमारा जो तीसरा नायक है दिलीप कुमार, वो ग्रामीण नायक है। जो हमारा सोशलिस्ट नायक है वो राज कपूर है। जो हमारा वेस्टर्नाइज्ड जवाहरलाल है वो देवानंद है। और जो हमारा गांधी का उत्तराधिकारी है वो दिलीप कुमार है। और अगर हमें संपूर्ण जवाहरलाल नेहरू का विजन देखना हो तो वो मदर इंडिया का पिक्चर, पूरा का पूरा नेहरूवियन। और वही नहीं है, जाग उठा इंसान है, नया दौर है, मतलब पूरा जो सिनेमा है उस टाइम का पूरा नेहरू के थॉट से प्रभावित है। लेकिन 1959 आते आते दलाई लामा वो एग्जिट होता है और चाइना का वो चालू होता है, तो शम्मी कपूर का उदय होता है जंगली पिक्चर से, जिसको बोलते हैं विद्रोही नायक कि रेबल स्टार, रिबेलियन। तो शम्मी कपूर वाज अ रिबेलियन अगेंस्ट दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर ट्रायो। उसके विपरीत कुछ कर रहा था वो। और वो उसके साथ में ना, तो सन 64 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है और शम्मी कपूर का रेंज चलता है। लेकिन लाल बहादुर भी आके चले जाते हैं बहुत जल्दी, और शुरुआती दौर में इंदिरा गांधी भी कोई प्रभाव छोड़ने में असमर्थ है। और शम्मी कपूर को एकदम से रिटायर होना पड़ता है क्योंकि उनको सफलता बहुत लेट मिली और उनको एकदम से वेट पुट ऑन कर लिया और चलने कूदने से घुटनों में तकलीफ हो गई और ये सारे कारण को सडनली विड्रॉ। तो जब भी कोई क्रांति अधूरी रह जाती है, ये नियम है, जब भी कोई क्रांति अधूरी रह जाएगी तो प्रतिक्रांति होगी, रिवर्स गियर लगेगा। दैट रिवर्स गियर वाज राजेश खन्ना वाज दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर इन अ सिंगल पर्सनालिटी। अगर चाहे तो एक साथ है, अगर चाहे तो अलग अलग कर लो आपकी सुविधा अनुसार। ही कैन प्ले देवानंद इन सच्चा झूठा, उस टाइप से भी वो कर सकता है।
He can play Dilip Kumar, Safar. Also, he can play Anand Raj Kapoor, जो ओरिजिनली राज कपूर के लिए लिखी गई थी. He was capable of doing everything. तो वो पर इन तीनों का था. लेकिन कभी भी प्रतिक्रांति ज्यादा दिन चलती नहीं है. प्रतिक्रांति है क्योंकि भाई समय तो आगे कोई चलेगा. तो जो क्रांति आगे बढ़ी, जो रिबेलियन शम्मी कपूर का अधूरा रह गया था, वो अभी अमिताभ बच्चन के माध्यम से, और इंदिरा गांधी सन 75 में अपने आप को स्टैब्लिश करती है एंग्री यंग वुमन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स. उसके प्रतिबिंब के रूप में उभरता है सन 75 में दीवार और शोले के माध्यम से एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन. मनोज कुमार एक्चुअली अपने समय के आउट ऑफ उसमें है, पर उन्होंने अपनी तरफ से एक्चुअली मनोज कुमार का समय आजकल चल रहा है, जो आज का समय चल रहा है 2014 से, वो मनोज कुमार का काल चल रहा है. और काश उनको आज होना चाहिए था, लेकिन उनकी पूर्व पश्चिम उपकार, इस सब की क्लिपिंग्स और ये सारी सब कुछ बहुत है. उनको रिकग्नाइज, आज मैं उनसे कई बार मिला हूँ जाके, वो अस्वस्थ रहते हैं, बिस्तर में लेटे रहते हैं, और सांस की भी उनको शायद, क्योंकि जब भी मैं गया हूँ मास्क लगा के वो रहते हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम है. वरना आज उनका बहुत बड़ा दौर चल रहा होता है. इतनी उम्र भी नहीं है उनकी, 86-87 साल के, आराम से बहुत बड़ा काम कर सकते थे. लेकिन उस टाइम पे उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री का दामन थामा था. तो लाल बहादुर शास्त्री को तो भाजपा वाले भी अपना मानते हैं, क्योंकि वो गांधी परिवार के वो भी वो नहीं है, क्या कहते हैं, उनकी भी कुछ यादगार को और उनकी मृत्यु के ऊपर भी कुछ प्रश्न चिन्ह है जी. तो लाल बहादुर शास्त्री के कहने पर उन्होंने वो कार पिक्चर बनाई थी. बाकी भगत सिंह पे उन्होंने, मैंने पूछा सर भगत सिंह में आपका नाम नहीं है, वो शहीद पिक्चर में आप ही ने डायरेक्ट की थी. हाँ मैंने डायरेक्ट की थी, बहुत बढ़िया पिक्चर है शहीद पिक्चर. तो ये जो प्रतिबिंब है बॉलीवुड पॉपुलर पॉलिटिक्स का, वो इनएविटेबल है, अनिवार्य है, क्योंकि दोनों ही लोकतंत्र है. बॉलीवुड सांस्कृतिक लोकतंत्र है और पॉलिटिक्स राजनीतिक लोकतंत्र है. दोनों में लोग इन्वॉल्व है. उसको भी लोग जाके वोट करके बना रहे हैं, और फिल्म को भी लोग जाके देख के टिकट डाल के वोट डाल के हिट कर रहे हैं. दोनों के पीछे जो प्रेरणा दे रहा है, जो उसको पुश कर रहा है, जो प्रेरक है, वो सेम है. तो दोनों का हारमोनियस होना स्वाभाविक है, होना चाहिए. और आज तो पर्टिकुलरली बॉलीवुड का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि समाज तब तक प्रगति नहीं करेगा जब तक संघर्ष नहीं होएगा. लेकिन वो संघर्ष पे अगर हमने ग्रीस नहीं लगाया, ऑयलिंग नहीं करी, तो वो फैल सकता है. तो बॉलीवुड को वैसे गाने, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, ऐसे कुछ करना चाहिए यार, ताकि पूरा समाज जो है ना, वो भी चल रहा है, यूसीसी भी चल रहा है, गौ हत्या भी, ये भी सब चल रहा है, क्योंकि ये भी चलना जरूरी है. लेकिन इसके बीच में ना एक ऑयलिंग हो रही है, ये गाने और नाच की, वो भी नाच रहा है, मैं भी नाच रहा हूँ, तो भी नाच रहा है. ये बहुत बड़ा रोल है यार, ये हम नहीं कर पा रहे. मतलब बॉलीवुड कैन नॉट लिव बाय कश्मीर फाइल्स एंड केरला स्टोरीज अलोन. करेक्ट. It needs that fictionalized entertainment, and it needs today's hit songs, which is not giving, which Fire of Love Red is giving.